हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आप सबको पता ही होगा कि मैं अपने इस चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूं। एंड उसमें तरह तरह की स्ट्रेटजी जैसे कि इंट्राडे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, उन सब की स्ट्रेटजीज़ के वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। एंड उन सभी वीडियोज़ पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई ऐसी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं एक्सप्लेन करूँ जो कि नए ट्रेडर बहुत ईजिली तरीके से उसको डिप्लॉय कर पाएँ एंड उसको ट्रेड कर पाएँ। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ वो एक स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी रहने वाली है, जो कि हम एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में करेंगे या फिर उसको आप ऑप्शन में भी डिप्लॉय कर सकते हो। गाइस, अगर वो आप सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक्स में करोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो नए ट्रेडर और एडवांस ट्रेडर दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए रहने वाली है। तो दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी ज़्यादा ही फायदेमंद रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेटजीज का रूल बता दूंगा, इसका लॉजिक बता दूंगा। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे चार्ट के बेसिस पे उसको कैसे हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम इसमें एक या दो एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए ठीक है गाइस, उसको बताने के लिए आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने धन के प्लेटफॉर्म को लॉगिन करके रखा हुआ है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक धन के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं करा है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट धन पे बना सकते हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजीज के रूल बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ये स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉक्स में करके आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं कोई रैंडम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उस रैंडम स्टॉक्स में जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ ये कोई मेरी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नायका का स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो को मैं इसको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इस तरीके का चार्ट आपका ओपन होगा। तो ये स्ट्रेटजी इसमें ये है, आपको दो टाइप के ईएमए को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको ईएमए टाइप करना है। जैसे आप ईएमए टाइप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपका यहाँ पे ईएमए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाके यहाँ पर आपको दो ईएमए लेने हैं, एक 9 ईएमए एंड एक 20 ईएमए। तो लेंथ में जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 9 ईएमए टाइप करना है। तो जैसे ही आप 9 ईएमए टाइप करोगे तो आपका पीछे यहाँ पे 9 ईएमए का एक्सपोनेंशियल लाइन आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। सिमिलर आपको एक दूसरा ईएमए ऐड करना है अपने चार्ट पे, जिसको हम 20 ईएमए, उसको उसकी लेंथ 20 ईएमए रखेंगे। तो 9 और 20 ईएमए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड मेक श्योर दोनों के कलर आपके अलग अलग होने चाहिए। अब हम स्ट्रैटेजीज के रूल देख लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी का रूल ये कहता है कि जब भी 9 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर के साइड में क्रॉस ओवर करता है, हम अपनी बुलिश ट्रेड लेंगे। एंड जब भी हमारा 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे की ओर क्रॉस करेगा तो हम अपनी बेरिश ट्रेड को लेंगे। ठीक है, तो गाइस यही एक सिंपल सा रूल है। अगर आप इसको फॉलो करोगे एज अ स्विंग ट्रेड के बेसिस पे, आपको आई एम श्योर 1:2 के हिसाब से आपको हर टाइम आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एंड इसमें बेस्ट पार्ट ये है, अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम में करोगे तो इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसको ट्रेड को डिप्लॉय करोगे, मेक श्योर आप इसको वीकली या डेली के चार्ट फ्रेम में ही इसको डिप्लॉय करें। 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे मत करें, उसमें आपके एसएल लगने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप अपनी स्विंग ट्रेड करेंगे, लाइक कुछ दिन के लिए, लाइक 4 दिन, 5 या 1 या 2 हफ्तों के लिए, तो आप वीकली के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने नायका का प्लेटफॉर्म ओपन करा हुआ और मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। अब आप देखिए, हमारा जो 9 ईएमए का जो लाइन है वो रेड कलर की है। ठीक है, ये रेड से आपको दिख रहा होगा। तो ये 9 ईएमए हमारे 20 ईएमए को नीचे की ओर क्रॉस ओवर कर रही है। तो जैसे ही हमारा क्रॉस ओवर होगा, उसके बाद जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी तो ये आपको क्रॉस ओवर आपके करंट डे में ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एज पर रूल हमें बेरिश ट्रेड लेनी है, बेरिश स्विंग ट्रेड लेनी है। तो हम अब क्या पे करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो जहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज हुई है वहाँ पे हम अपनी ट्रेड लेंगे। ठीक है, और उसका जो एसर रखेगा वो उसी कैंडल के ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है, एंड हमें जो रिस्क रिवॉर्ड लेना है एज पर स्विंग ट्रेड के हिसाब से। गाइस, स्विंग ट्रेड का जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको हमेशा 1:2 के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि हमें 4% 5% ऐसा मूवमेंट आज मिल जाए या हम उसको ग्रैब कर लें। ठीक है, अप साइड में आप कर सकते हो बट डाउन साइड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपने ट्रेड को डिप्लॉय करें। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल में हमने अपनी ट्रेड यहाँ पे बनाई, तो हमें अपने जो एसएल रखना है इसी पिछली कैंडल के
ऊपर रखना है, ठीक है। और हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है, 1:2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर 1:2 के हिसाब से अपनी ट्रेड बनाऊंगा तो एज अ सेम डे ही या सेम वीक की कैंडल में ही हमें यहाँ पे अपना टारगेट अचीव मिल गया। तो अभी मैंने वीकली का चार्ट ओपन करा हुआ, अगर मैं इसको डेली में देखता हूँ तो आप ये देखिएगा, हमने इसी दिन अपनी ट्रेड को क्लोज करा तो देखिए डेली में इसका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें हमारा क्रॉस ओवर नहीं हो रहा। बट अगर हम वीकली में देखेंगे तो हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। तो हमें जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप अपना ये चार्ट देखोगे और 20 EMA 9 EMA का क्रॉस ओवर देखोगे, उतनी ज़्यादा ट्रेड आपकी इफेक्टिव होगी, ठीक है। अब वीकली बेसिस पे हमने अपनी ट्रेड बनाई तो हमें अपना चार्ट वीकली बेसिस पे ही तैयार करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें 1:2 आराम से ईजिली यहाँ पे विद इन अ वीक हमें ये अचीव हो गया। तो हमने अगर 185 पे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा, हमारा एसएल सिर्फ 193 पे था, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 7 पॉइंट का एसएल था हमारा, ठीक है। और हमें रिवॉर्ड कितना मिल गया, रिवॉर्ड भी हमें कम से कम 5 और 8 9 पॉइंट, यानी कि वही 8 या 9 पॉइंट का हमें रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतने कम पॉइंट्स के लिए हम अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल भी उतना लगेगा, हमारा ब्रोकरेज जो एसटीडी चार्जेस जो होते हैं हमारे उतने लगेंगे। वेल गाइस, हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि स्विंग ट्रेड के लिए हम अपने इतने ज़्यादा पॉइंट्स 15-20 पॉइंट या 50 पॉइंट के लिए नहीं आएंगे। हमें बहुत क्विकली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, उतना जल्दी से हमें अपने प्रॉफिट को कैप्चर करना है। तो वेल गाइस, इसी को हम स्विंग ट्रेड कहते हैं कि हमें बस एक हफ्ते के लिए आना है। एक हफ्ते में अगर आपको कुछ अच्छा सेटअप मिल जाता है, अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करिए, 5-6 दिन अपना वेट करिए और अपना रिवॉर्ड लेके अपनी नेक्स्ट ट्रेड को आप फाइंड आउट करिए। एंड इसमें हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अगर सपोज करो, अगर मुझे इसी एग्जाम्पल में मैं अगर देखूं, आप अगर देख सकते हो हमारा जो क्रॉस ओवर है वो ऊपर की साइड हो रहा है, ठीक है। हमें नीचे के साइड में हमने 1:2 का जो मूवमेंट था वो कैप्चर करा। अभी हमारा दूसरा एक बुलिश के साइड में क्रॉस ओवर हो रहा था, यानी कि 9 EMA हमारा रेड, जो 9 EMA रेड कलर की थी वो 20 EMA को क्रॉस ओवर कर रही थी ऊपर के साइड में। तो अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है, हमें क्या करना होता है, हमें अपना बुलिश या लॉन्ग पोजीशन बनानी होती है। सेम रूल है, हमें यहाँ पे अपना ट्रेड लेनी है और जो इसका एसएल होगा इस कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। और हमें जो रिस्क रिवॉर्ड लेना है वो 1:2 लेना है। अगर आप देखिए यहाँ पे 1:2 लेते तो यहाँ पे देखिए आपको ईजिली 1:2 मिल गया। तो मैंने एक ही चार्ट में आपको दोनों एग्जांपल दिखा दिए कि अगर बेरिज की साइड में अगर आप पोजीशन बनाओगे तब आप कैसे अचीव कर पाओगे, और अगर आप बुलिश की साइड करोगे तो कैसे कर पाओगे। और ये दोनों टाइम फ्रेम मैंने वीकली में ही ले रखे हैं। तो मैं आपको बार बार यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी आप इसको वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करोगे 9 और 20 EMA के क्रॉसओवर को, आपको रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आप देखिए हमें कितने पॉइंट का कैप्चर मिला, हमने 180 पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा और 197 17 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मूवमेंट मिला, ठीक है। हमारा एसएल कितना था, एसएल भी हमारा 15 पॉइंट के था, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.2 का हिस्सा हमें रिवॉर्ड ज़्यादा ही मिल रहा था। तो आप जब भी आपको अपना सेटअप मिले, आप इसको बैक टेस्ट करिए, आप 6-7 ट्रेड लेके देखिए, आप अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करिए। जब आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो जाए इस स्ट्रैटेजी में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसमें आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि धन के प्लेटफॉर्म में एक फैसिलिटीज़ आती है कि हम इसमें एक्स्ट्रा लेवरेज ले सकते हैं। तो जब भी आपकी स्ट्रैटेजी और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हो या क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें MTF का एक फीचर्स आता है पे लेटर का, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सपोज करिए अगर आप नाइका का शेयर आज लेते हो तो उसका जो रेट चल रहा है 200 चल रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसको MTF के बेसिस पे लोगे तो हमें 2x का लेवरेज मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टॉक लेने के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो अगर आपने 20 स्टॉक्स ले लिए या 100 क्वांटिटीज़ ले लिए, तो अगर आप जब 100 क्वांटिटीज़ लोगे, जिसका जो रेट पड़ेगा, अगर हम नॉर्मल तरीके से लेंगे तो उसका हमें रेट पड़ेगा विदाउट MTF, ठीक है। अगर आप विदाउट MTF लोगे तो उसका जो प्राइस पड़ेगा हमें 20,000 का पड़ेगा, ठीक है। बट वही अगर आप MTF के थ्रू लोगे तो उसका जो हमारा रेट पड़ेगा सिर्फ 10,000 पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 10-12 पॉइंट के लिए आते हो तो आपको 1500 से लेके 1600 आराम से आप अपना प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। तो ये एक फीचर्स काफ़ी अच्छा है, जो कि नए ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल कम है तो वो इस फीचर्स का यूज़ करके अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हो, तो आप करके देखिए और बैक टेस्ट करके देखिए। अगर आपको कुछ दूसरे स्टॉक्स में इसको आप चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो आप उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए मैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में उस स्टॉक का मैं एग्जांपल दिखाऊंगा एंड आपको मैं उस टॉपिक को फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।